जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए आज हम आप लोगों को भिन्नी और राजा श्रियाल की कथा सुनाती हूँ। जो इस कथा में कार्तिकेय भगवान और गणेश जी का बालपन है। तो ये कथा आप लोग सुनिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी। और गणेश जी और कार्तिकेय ये दोनों शिव पुत्र थे। इनकी बाल अवस्था में एक समय पार्वती जी इन्हें गोद में लेकर खिला रही थी। उस समय गणेश जी स्तनपान दूध कर रहे थे और अपनी सूंड हाथी का मुख से माता की पीठ पर घुमा रहे थे। ऐसे समय कार्तिकेय पार्वती की गोद से उतरकर उनकी पीठ पकड़कर खड़े हो गए। तब गणेश जी ने माता के स्तन का दूध अपनी सूंड में भरकर कार्तिकेय से कहा कि कार्तिकेय, यह अमृत तुल्य दूध ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। यह मैं तुम्हें देता हूँ, लो तुम भी पी लो। तब कार्तिकेय ने माता से कहा, माँ देखो, यह लंबी नाक वाला मुझे जूठा दूध देता है। तुम इसे समझा दो, नहीं तो मैं इसकी सूंड पकड़कर अभी इसे पटक दूंगा। माँ बताओ तो इनकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? इंद्र, सूर्य, चंद्रमा इन सब देवताओं के स्वरूप कितने अच्छे हैं, और इसे देखो तो बड़े बड़े कान, लंबे दांत, लंबी नाक, यह कैसे तुमसे पैदा हुआ? कार्तिकेय के ये वचन सुनकर शिव पार्वती हंसने लगे। फिर थोड़ी देर में कार्तिकेय बोले, माता मुझे भी दूध पीने को दो। यह सुन पार्वती जी ने गणेश जी को गोद से उतार दिया और कार्तिकेय को अपनी गोद में लिटाकर अपना एक स्तन कार्तिकेय के मुंह में लगा दिया। उस समय उनके शेष बाकी 5 मुख रोने लगे। यह देखकर गणेश जी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे और बोले, माता तुम्हारा यह बालक कैसे रोता है? देखो तो माँ, तुमने एक स्तन उसके मुंह में दे दिया है और ये 6 स्तन का मुख का है। इसके 5 मुख देखो तो रो रहे हैं। अब तुम इनके 5 मुख के लिए 5 स्तन कहाँ से लाओगी? यह सुनकर शिव जी ने पार्वती जी से उनकी हंसी करने के विचार से कहा, पार्वती, गणेश की यह बात सत्य है। तुमने यह 6 मुख वाला पुत्र क्यों पैदा किया? यह सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे ही जैसा है। तुम्हारे 5 मुख हैं, तुम्हारे लड़के के तुमसे 1 मुख अधिक है। यह सुन शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी और कार्तिकेय की यह दोनों बंधु अपनी बाल अवस्था में इसी प्रकार एक दूसरे को छेड़छाड़ किया करते और फिर आपस में झगड़ा करते। तब पार्वती जी को दोनों को समझाकर इनके झगड़े को शांत करना पड़ता है। एक दिन महादेव आनंद पूर्वक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी पार्वती जी हंस पड़ी। शिव जी ने उनसे उनके हंसने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, देव, तुम्हारी जटाओं में मुझे एक स्त्री छिपी दिखती है। तुम्हारे सभी कर्तव्य निराले हैं। शिव जी ने उन्हें समझाया, देवी वह स्त्री नहीं, पानी है, जल है। पार्वती बोली, तो उसमें स्त्री का मुख दिखाई देता है। इस प्रकार शिव जी की जटा में स्थित गंगा जी के अंग प्रत्यंग का वर्णन पार्वती जी द्वारा होता है और शिव जी उसकी सभी चतुराई अपने वाक शक्ति से द्वारा छीण कर देते हैं। अंत में पार्वती जी शब्द चुप रहना पसंद रहता है, चुप रहना पड़ता है। फिर वह विवश होकर वे कहती है, देव, तुमने तीनों भुवनों को ही एक से अनेक बनाया है, तो मैं कैसे तुम्हारी बुद्धि को पार पाऊं? तुम्हारे चरणों में ही मेरा कल्याण है। उस समय शिव पार्वती में बहुत देर तक विनोद, हंसी
दिल्लगी होती रही और इनके बाद वे दोनों चौसर बिछाकर खेलने बैठ गए। इतने में ही अचानक वहां देवर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। उन्होंने आकर शिव जी को प्रार्थना की और आसन लेकर शिव पार्वती जी का खेल देखने लगे। शिव पार्वती जी केवल साधारण चौसर खेल रहे थे, परंतु दाव रखे बिना खेल का आनंद नहीं आ रहा था। यह बात नारद जी ने कही और उनकी बात शिव पार्वती ने स्वीकार कर ली और अपने पास की एक एक वस्तुएं दाव पर लगाया हुआ बाघंबर शिव जी ने उन्हें दे दिया। फिर वे जीत गई और गज चर्म शिव जी को देना पड़ा। इस प्रकार खेलते खेलते अंत में सभी दाव केवल पार्वती जी ही जीतती गई। अंत में दाव पर शिव जी ने अपना लंगोटी उतार कर पार्वती जी को दे दी और आप नंग न रह गए। तब नारद जी बोले, महादेव, आपके सभी दाव जीतकर एक स्त्री ने आपको हरा दिया। बताइए तो आपका क्या बड़प्पन है। इस तरह नारद जी शिव जी हंसने लगे। इस कारण शिव जी नाराज हो खेल छोड़कर वहां से उठकर वन में चले गए। अब यहाँ से देखिए, शिव जी रूठ कर जाते हैं तो पार्वती जी किस रूप में जाती हैं शिव जी को मनाने। तो ये भिल्ली का भेष पकड़ती हैं हमारी पार्वती जी और शिव जी को मनाने के लिए जाती है। शिव जी नाराज होकर चले गए। तब पार्वती जी उन्हें ढूंढने को निकली। सारा वन खोजा परंतु कहीं शिव जी का पता न मिला। वन में स्थिर बड़े बड़े योगी मुनि ध्यानी, इनसे भी पार्वती जी ने पूछा परंतु किसी को शिव जी का पता नहीं मालूम था। सबने प्रयत्न किया परंतु उस समय वो न किसी के दृष्टि में किसी के ध्यान में ही आए। अब तो विरह से व्याकुल हो पार्वती जी मन में सोचने लगे कि व्यर्थ ही दाव लगाकर चौसर का खेल खेला और वे बहुत पछताव करने लग गई। पार्वती जी ने शिव जी का ध्यान किया और सब प्रकार उनकी शरणागति स्वीकार की। विरह के मारे अपनी दीन अवस्था की दुहाई देने लग गई। तब ध्यान में शिव जी का दर्शन हुआ कि वे हिमालय के शिखर पर ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। यह जानकर वे बोली, मुझसे रूठकर तुम मेरे पिता के घर जा बैठे हो। अजब तुम्हारी लीला है। फिर पार्वती जी के मन में विचार आया कि यदि मैं इस भेष से उनके सामने जाऊंगी तो उन्हें मेरे चौसर की हार याद हो जाएगी और वे अपनी शर्म को बचाने के लिए मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे और मेरे साथ शायद लौटे भी नहीं। तब पार्वती जी ने एक भिल्ली का भेष बनाया और उसी स्थान पर जहाँ शिव जी ध्यान मग्न थे वे नित्य ज्ञान करने लग गई। उस समय भिल्ली पार्वती जी का रूप में नित्य गायन देखकर शिव जी का मन मोहित हो गया। जगदम्बा का वह नृत्य और गीत उस समय इंद्र की अप्सराएं आकाश में विमान पर बैठकर सुनने को आई और सभी तन्मय हो गई। किन्नर गंधर्व आश्चर्य से चकित हो गए। वन में पशु अपनी चतुरता भूल गए और अपने को काम छोड़कर इकट्ठे हो पार्वती जी का नित्य गीत सुनने लगे। उस समय नदिया का प्रवाह रुक गया, पक्षी विहल हो गए, पवन रुक गया, शेष नाग भी भूतल पर आने का विचार करने लगे। उस समय वह सब स्वरूप देखते ही शिव जी मोहित हो गए। पार्वती जी भिल्ली के रूप में नेत्र कटाक्ष से शिव जी का मन आकर्षित हो गया और उनकी साधना विलीन हो गई। शिव जी अपना आसन छोड़कर भिल्ली के पास गए और पूछने लगे, तू कौन है, कहाँ रहती हैं, यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? तुझे देखकर मेरा मन काम सख्त हो गया है। बोल, तू मेरी इस पीड़ा को शांत कर। हमारे विचार से तुम जैसी सुंदरी बाला त्रिलोक में भी नहीं है। बाले, तू मुझसे अपना विवाह करोगी? बोल, तुम मुझसे अपना विवाह करोगी? मैं अब सभी प्रकार तेरा हो गया हूँ। तू जैसा चाहे और मुझे जिस प्रकार रखे मैं तेरी इच्छा के अनुसार ही सब कार्य करूँगा।
शिव जी के ऐसे मीठे वाक्यों सुनकर भिल्ली ने कहा, हे देव, उमा जैसी पत्नी और कैलाश जैसा निवास छोड़कर तुम इस वन में क्यों भटक रहे हो? मैं पराई स्त्री हूँ, कैसे तुमसे विवाह करूँ? मुझे विषय वासना से अधिक मोह नहीं है। तुम्हें अपना मन अपने बस में रखना नहीं आता। जय श्री कृष्ण भगवान की। तब कैसा है, साधना कैसी है? तब शिव जी बोले कि मैं पार्वती जी से रूठ कर आया हूँ। यहाँ तक वीडियो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आगे के पार्ट दूसरे भाग में।